वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर श्वेता है आपके साथ। हमारे देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसे लेकर एक महीने भी नहीं बचे और बीजेपी ने अपनी ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां, रामनाथ कोविंद वो शख्स है जिन्हें एनडीए की अगुवाई वाली सरकार ने बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं विपक्ष में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पे है कि आखिर वे क्या करे। क्या वे रामनाथ कोविंद के ही साथ जाए या अपना अलग उम्मीदवार पेश करे, और अगर उम्मीदवार पेश करे तो आखिर वो कौन हो जो उन्हें जीत दिलवा सके। बहरहाल इस गहमा गहमी के बीच आप ये जरूर जान ले कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं। ये खास खबर बिल्कुल आपके लिए लेकर आए हम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति चुने जाने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत खास और संवैधानिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। एक नजर डालते हैं किस तरह होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करवाता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका जिक्र किया गया है, यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर तो नहीं करती, लेकिन उसके वोट से चुने गए लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इस चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। लेकिन आप ये भी जान लें कि प्रेसिडेंट की ओर से जो सांसद नॉमिनेटेड किए गए हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं, यानी जिनका चुनाव प्रेसिडेंट ने बतौर सांसद किया है वो इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। वहीं राज्यों के विधान परिषदों की बात करें तो उनके सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। इसके साथ ही इस चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वोटर एक ही वोट देता है लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स में अपनी प्रायोरिटी तय करता है। आप मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वोट देने वाले विधायक सांसद को ये तय करना पड़ता है कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है, यानी इसके मुताबिक वोटरों को तय करना होता है कि उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर कौन ऐसा शख्स है जिसे राष्ट्रपति बनना चाहिए, वहीं दूसरे नंबर पर कौन शख्स है, तीसरे नंबर पर कौन शख्स है, इसका उल्लेख करना होता है। मान लीजिए कि अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला किन्हीं कारणों से नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट के तहत ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इस नियम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हर विधायक और सांसद के वोट को एक एक करके गिना जाता है तो जरा ठहर जाइए। दरअसल वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के लिए वोट का वेटेज अलग अलग होता है। यहाँ तक कि 2 राज्यों की बात करें तो वहाँ के भी विधायकों के वोटों का वेटेज बिल्कुल अलग होता है। अब ये वेटेज कैसे तय होता है ये भी हम आपको बताते हैं। विधायकों के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलएस की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस डिवाइडेशन के बाद जो नंबर निकल कर आता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो आंकड़े सामने आते हैं वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। वही 1000 से भाग करने के बाद अगर बाकी 500 से ज्यादा हो तो वेटेज को 1 के तौर पर जोड़ लिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सांसदों के वोटों का हिसाब किताब भी इसी तरह का होता है, बल्कि सांसदों के वोटों का वेटेज बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है, जिसके बाद इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस डिवाइडेशन के बाद जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग करने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 और इजाफा हो जाता है। ये तो हुई वोटों की बात की किस तरह एमएलए और एमपी के वोटों का वेटेज तय किया जाता है। वहीं अगर बात करें वोटों की गिनती की तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला ही जीत जाए ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा हिस्सा हासिल कर ले। यानी किसी भी शख्स को राष्ट्रपति बनने के लिए कुल वोटरों के वेटेज का आधा हिस्सा हासिल करना होगा, जिसके बाद ही वो बतौर राष्ट्रपति चुना जा सकेगा। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा यानी 50% वोटों का वेटेज पाने का कोटा पूरा करता है वो बतौर राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले का मतलब कुछ और ही है। वो क्या है ये भी आप जान ले।
यहाँ सबसे पहले का मतलब है कि सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मत पत्र में ये बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन है और तीसरी पसंद वाला कैंडिडेट कौन है। वोटों की गिनती के समय सबसे पहले सभी मत पत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं, यानी सभी वोटरों द्वारा जिस नाम को सबसे पहले रखा गया है उनके कुल वोट और वेटेज गिने जाते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट इस पहली गिनती में ही तय वेटेज हासिल कर लेता है, यानी 50% वेटेज हासिल कर लेता है, तो उसकी जीत हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ अलग कदम उठाए जाते हैं। वो कदम क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले तो उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हैं, लेकिन उसे मिले वोटों से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं, जिसके बाद सिर्फ दूसरी ही पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर इन वोट्स को पाकर किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुँच गए तो उस उम्मीदवार को जीत का दावेदार मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाएगी। आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस वोटिंग प्रक्रिया का प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप महज अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता, बल्कि हर छोटे से छोटे दल के वोट निर्णायक साबित होते हैं। यानी सीधे तौर पर ये समझे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत पर हो उसी का दबदबा राष्ट्रपति के चुनाव में भी चलेगा, बल्कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे खास चीज जो होती है वो है विधायकों का वोट और उनका वेटेज। ये थी कुछ ऐसी खबर जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया राजनीति की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।